वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग MBBS फ्रॉम SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज आज 17th वीडियो है हमारा, इसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेथ रेट। स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, डेथ रेट का हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। क्या होता है गाइज ये, गाइज नॉर्मली आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है, एंड ये मान लो जापान है, ठीक है। इंडिया के अंदर गाइज वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वर्किंग पॉपुलेशन, जबकि जापान में एल्डरली लोग ज़्यादा रहते हैं, तो गाइस क्रूड डेथ रेट जो होती है, जो पैरामीटर है, वो हम नहीं लगा सकते डेथ रेट नापने के लिए इन दोनों कंट्री के अंदर, मतलब डिफरेंस करने के लिए हम क्रूड डेथ का जो रेट है, जो पैरामीटर है, वो हम नहीं ले सकते यहाँ पे यूज़। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि गाइस जो पॉपुलेशन एज ग्रुप है वो यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर एल्डरली लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो गाइस नॉर्मल बात है कि अगर एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी तो डेथ रेट ज़्यादा रहेगा, क्लियर। तो क्रूड डेथ रेट जो है उसको हम यहाँ पर एज ए पैरामीटर फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर डेथ रेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल दें कि भाई इंडिया के अंदर 25 से 30 ईयर के लोग कितने हैं जिनकी डेथ हो रही है, वहीं जापान के अंदर भी 25 से 30 ईयर के लोग कितने हैं जिनकी डेथ हो रही है। तो हम क्या निकाल दें, एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल लें, तो हमारा ये काम बन सकता है। हम कंपेयर कर सकते हैं दो कंट्रीज में, क्लियर, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेथ रेट क्या होता है, वेल कंपैरिजन ऑफ डेथ रेट ऑफ टू पॉपुलेशन, क्रूड डेथ रेट इज नॉट टेकन एज कंपोजिशन आर डिफरेंट। मैंने बता दिया कि क्रूड डेथ रेट को हम नहीं ले सकते क्योंकि एज कंपोजिशन डिफरेंट होता है, ठीक है। हैंस हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन डेथ रेट आर यूज्ड फॉर वैलिड कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप ऑफ डिफरेंट हेल्थ डिटर्मिनेंट्स एज स्टैंडर्डाइजेशन अलाउ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप। इससे हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे और हम क्या करेंगे, फिर कंपेयर कर सकते हैं हम दो डिफरेंट ग्रुप का, ठीक है। एज स्टैंडर्डाइजेशन क्या करेगा, जो कंफाउंडिंग इफेक्ट है, कंफाउंडिंग इफेक्ट जो होता है उसको रिमूव कर देगा। जो एज जो एक कंफाउंडिंग इफेक्ट बन रहा था उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे कर सकते हैं गाइस, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेके। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्या होती है, जहां पर एज एंड सेक्स जो है वो यहाँ पर नॉन हो। हमें कोई भी पॉपुलेशन का एज एंड सेक्स नॉन हो कि इस पॉपुलेशन में 20 से 30 साल के इतने जने रह रहे हैं, इस ग्रुप में 20 से 30 साल के लोग इतने रह रहे हैं और इतने खत्म हो रहे हैं, क्लियर। तो वो पॉपुलेशन अगर हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कहलाती है। अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हमें पता है तो हम स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर हम कंपेयर अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ पर दो पॉपुलेशन का कंपेरिजन हमारा अच्छा हो सकेगा। और कंपेरिजन कब अच्छा होएगा, जब वहाँ पर हमें स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पता हो, क्लियर। एंड नेशनल पॉपुलेशन नीड नॉट ऑलवेज बी टेकन एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन यूज्ड इन ऑक्यूपेशनल स्टडीज एंड फॉर अकरेंस ऑफ डिजीज। स्टैंडर्डाइजेशन जो है ऑक्यूपेशनल स्टडीज और अकरेंस ऑफ डिजीज में भी काम आता है। हम टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट क्या टाइप्स हैं गाइस, दिस इज पहला टाइप से डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आपको बताया कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट हम निकालेंगे कि इंडिया के अंदर 20 से 30 साल के लोग कितने मर रहे हैं और उधर भी 20 से 30, जापान के अंदर भी 20 से 30 साल के लोग कितने मर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, जिसे स्टैंडर्डाइज मोर्टिलिटी रेशियो भी कहते हैं। ये क्या होता है, ऑब्जर्व डेथ। जैसे मान लो 100 जने हैं, 100 जने में से मरे कितने 80, लेकिन एक्सपेक्टेड कितना था कि 20 ही मरेंगे, एक्सपेक्टेड था कि 20 ही मरेंगे, लेकिन मर कितने गए, 80 मर गए, ठीक है, 80 मर गए। तो इस तरह से हम SMR स्टैंडर्डाइज मोर्टिलिटी रेशियो निकाल सकते हैं। रेट एडजस्टेड टू अलाउ कंपैरिजन फॉर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। SMR इज बेस्ड टू मेक, SMR जो होता है बेस्ड है दो ग्रुप के अंदर मेजर करने का, हेल्थ स्टेटस को कंपेयर करने का एक बेस्ट मेथड है, क्लियर, ठीक है। तो वह स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होती है, स्पेसिफिक फॉर एज एंड सेक्स के लिए स्पेसिफिक हो, ठीक है। मे बी डिजीज स्पेसिफिक हो सकती है, जैसे इस डिजीज से कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई एट रिस्क फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, तो ये स्पेसिफिक डेथ रेट्स। तो कहीं ये वीडियो कंप्लीट हुआ। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेथ रेट में टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन याद रखना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्या होती है, जिसमें एज एंड सेक्स यहाँ पर हमें पता हो कि कितने लोग कितने सेक्स के रह रहे हैं, ठीक है, कि मेल कितने रह रहे हैं, फीमेल कितने रह रहे हैं, ये सब पता हो। तो गाइज ये वीडियो कंप्लीट हुआ। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पर जाइए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।